Hi everyone, welcome back to the Neurospark Institute. So today we have a very special guest with us, Mr. Prashant, who is currently working at Capgemini, uh, and we'll be talking about his journey from getting selected to joining Capgemini and the whole interview experience. So let's get started. Okay. So hey Prashant, so how do you feel right now? Hello Sachin, thank you for introduction. Currently, I am feeling this is weekend time, so जो भी है like इंटरव्यू पीरियड में समझेगा क्या है फील. बट करंटली आई जस्ट लाइक कि हाँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मेरा मतलब जो भी इंटरव्यू हाउ वाज द इंटरव्यू एक्सपीरियंस, ये वाला इंटरव्यू एक्सपीरियंस मतलब कितना एक्सप्लोजर था, कितना एडवेंचरस था, ये सब चीजें मतलब मैं डीप डाउन डिलीवर करूंगा. ओके. तो प्रशांत हमने ऐसा किया है कि बहुत सारे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है उनको हमने विजिट किया, हमारी टीम ने विजिट किया और हमने वहाँ पे जो जो कंपनीज आती है लाइक जो मल्टीनेशनल कंपनीज आती है, तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एमएनसी हमारी कैपजेमिनी है. तो उसके रिलेटेड जो बच्चों के क्वेश्चंस थे, जो फ्रेशर्स के क्वेश्चंस थे, तो वो हमने जो कॉमन क्वेश्चंस है वो हमने सब हमारी टीम ने ये किए. तो आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे एंड आई होप कि आपकी साइड से सब क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चंस बच्चों के. तो कैन वी स्टार्ट? श्योरली जो भी है, श्योरली जो भी है मेरा मतलब खुद का एक्सपीरियंस जिस हिसाब से हुआ था कैपजेमिनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो डीप डाउन प्रैक्टिकली सब कुछ चीजें मैं डिलीवर करूंगा ताकि आपके जो भी डाउट्स है, जिनके जो भी क्वेश्चन थे, वो डिलीवर हो जाएंगे सॉफ्टली. ओके. सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे लाइक वेयर यू प्लेस ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस? सचिन सर, इट्स ऑन कैंपस. ओके. सो was there any specific shortlisting criteria during the selection process? हाँ, एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट ऑन कैंपस उस टाइम पे शॉर्ट लिस्टिंग था पीरियड की लाइक मतलब अगर आपके 10th और 12th के परसेंटेज अगर 60% है तो आपको फर्स्ट क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था. उसके बाद आप जो मतलब जिस क्वालिफिकेशन लाइक बी में हो या बीटेक में हो या बीएससी जो भी हो आपका मतलब जो डोमेन है, लर्निंग डोमेन जो भी है उस टाइम पे प्लेसमेंट के टाइम पे, तो उस डोमेन में आपको 60% के अबव चाहिए था. एंड सेकेंडरी क्राइटेरिया इज दैट कि कोई बैकलॉग नहीं चाहिए, मतलब जो आप करंट डोमेन है आपकी, तो उस करंट डोमेन में आपको कोई मतलब बैकलॉग नहीं चाहिए. और एयर डाउन भी लाइक एयर डाउन नो चलेगा, मतलब सब कुछ ऑल क्लियर चाहिए अबव द 60%. दैट्स इट. ओके. ओके. तो आपकी जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुई थी, जो एप्टीट्यूड टेस्ट हुई, तो वो उसकी हार्डनेस की लेवल क्या थी? कितनी हार्ड थी मतलब? अच्छा, अबाउट एप्टीट्यूड, एक अपडेट एक मीन्स लाइक बाकी कंपनीज के एप्टीट्यूड के हिसाब से कैपजेमिनी ऑर्गेनाइजेशन का एप्टीट्यूड थोड़ा सा डिफरेंट लेवल तक रहता है. लाइक मतलब बाकी कंपनीज का कैसे लाइक वर्बल लॉजिकल एंड ऑल ये सब चीजें रहते हैं, बट कैपजेमिनी लाइक बहुत डिफरेंट है, मतलब गेमिंग एप्टीट्यूड रहता है इधर. लाइक समझो कोई न्यूमेरिकल स्टैट है, तो वो न्यूमेरिकल स्टैट एक अच्छे गेमिंग फॉर्मेट में वो रिप्रेजेंट करते हैं क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन आपको लाइक मतलब गेम खेल के डिलीवर करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है. जैसे कि अपन खुद फॉर एग्जांपल समझो कि एक क्वेश्चन है 1 2 एंड 4 एंड 6 एंड 8, लाइक दैट क्वेश्चन है, और आगे का नंबर क्या होगा आपको फिल अप करना पड़ता है ऑप्शन वाइज. बट यहाँ कैसे रहता है कि लाइक ये लॉजिक सेम लॉजिक आपको यूज करना पड़ता है, बट बाय यूजिंग गेम्स. मतलब वहां अप डाउन आते हैं नंबर्स की, किसको सेलेक्ट करना है, तो जो नंबर आएगा उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, उस टाइप के गेम आते हैं. और दिस इज अबाउट एप्टीट्यूड, टोटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज एप्टीट्यूड क्वेश्चंस. ओके. देन जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था, तो उसमें हाँ, लेवल्स कितनी थी लाइक 1 2 3 4 5 6 लेवल? according to level it's smoothly, aptitude level is easy, and in that also उस एप्टीट्यूड लेवल में मतलब 3 लेवल टाइप थे. लाइक लेवल 1 में क्वेश्चन इजी आते हैं, अगर वो क्वेश्चन वन लेवल 1 के अगर क्वेश्चन आपने एकदम बढ़िया से सॉल्व कर दिया तो लेवल 2 अनलॉक होता है. तो लेवल 2 में उससे थोड़ी से क्वेश्चन लाइक टफ रहते हैं. लेवल 2 भी अनलॉक हो गया तो लेवल 2 के बाद लेवल 3 आती है. लेवल 3 में थोड़े से क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं, वो मतलब टाइम कम ड्यूरेशन रहता है, उसकी वजह से आपको डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ जाती है और टाइम ड्यूरेशन कम रहता है, इसकी वजह से आपका मतलब सॉर्ट आउट करना क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट जाता है. तो
जब आपका ये एप्टीट्यूड हुआ था, स्क्रीनिंग टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपने कितने इंटरव्यूज़ को फेस किया था? एचआर एंड ऑल? फर्स्टली तो प्रोसेस बताता हूँ कि मतलब इंटरव्यू एंड एप्टीट्यूड भी उसमें लाइक कैपजेमिनी अरेंज करता है 3 फॉर्मेट में। फर्स्ट फॉर्मेट रहता है कि आपको सुडो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है स्क्रीनिंग टेस्ट में। ओके, और वो अगर आप सॉल्व कर पाए मतलब वो अगर अनलॉक हुआ कि आपने ऑल क्वेश्चन उनके क्राइटेरिया मतलब 60% ही क्राइटेरिया रहता है। अगर 100 क्वेश्चन है 100 नहीं रहते हैं बट एक 20-30 क्वेश्चन रहते हैं। 30 क्वेश्चन में आप अगर 30 में से लाइक मतलब 20 क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपका नेक्स्ट लेवल अनलॉक होता है। और ये है फर्स्ट दैट इज सुडो क्वेश्चन। और सुडो प्लस कोई फंडामेंटल कंप्यूटर साइंस भी क्वेश्चन रहते हैं लाइक मतलब एडब्ल्यूएस क्लाउड कंप्यूटिंग ये सब डोमेन के भी टेक्निकल क्वेश्चन रिलेटेड, एमसीक्यू टाइप फॉर्मेट में। यस यस टेक्निकल रिलेटेड व्हाट क्वेश्चंस इन शॉर्ट, राइट? यस टोटली टेक्निकल डोमेन क्वेश्चन रहते हैं लाइक फंडामेंटल साइंस रहेगा क्लाउड कंप्यूटिंग रहेगा एआई रहेगा लाइक मतलब दिस डोमेन के कोई एमसीक्यू क्वेश्चन रहते हैं फर्स्ट स्टेप में। और इसी में 10 क्वेश्चन लाइक फंडामेंटल कंप्यूटर साइंस एंड 20 क्वेश्चन इज सुडो मींस सुडो कोड रहेंगे। आपको उसको ड्राई रन करके सॉल्व करना पड़ेगा। ये फर्स्ट लेवल है। अगर ये लेवल का क्राइटेरिया तुमने मतलब जो भी रहेंगे क्वेश्चन वो अगर क्वेश्चन अनलॉक हो गए मतलब समझो 30 क्वेश्चन है 30 में से अगर 20 सॉल्व किया आपने तो नेक्स्ट लेवल आती है दैट इज एसे। अगर एसे वाला क्वेश्चन में आपको एक कोई सजेशन देता हूं मैं कि लाइक मतलब एसे में कंटेंट ऐसा लिखो लाइक रिलेटेड कन्वीनियंट रहना चाहिए। सेकंड स्टेप यही रहेगी कि जो भी एसे लिख रहे हो उसमें बैक स्पेस कम दबाना क्योंकि बैक स्पेस जो भी है वो फॉर्मेट हो जाता है उसमें। लाइक मतलब फॉर एग्जांपल समझो अपन कोई तो एसे आया है कि समझो कि आपको लिखना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। ठीक है उसमें बारे में अपन अगर लिख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ नेशन। ये सब ठीक है ये रिलेटेड कन्वीनियंट है बट उस टाइम पे आप जब टाइप कर रहे हो तो उस टाइम पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आर्टिफिशियल प्रेस किया उसके बाद फिर से बैक स्पेस दबा रहे हो तो ये भी काउंट होता है। सो प्लीज एक अच्छे से ध्यान देना कि जब भी टाइप कर रहे हो बहुत एकदम प्रॉपर स्पेलिंग के साथ टाइप करना क्योंकि उसके बाद आप अगर उसको बैक स्पेस दबाओगे तो आपका काउंट स्कोर कम हो जाएगा और आपका मतलब डिस्क्वालीफाई होने का चांसेस बढ़ जाता है। ये सेकंड स्टेप है। अगर एक सेकंड स्टेप भी अनलॉक हो जाए तो थर्ड स्टेप आता है दैट इज एप्टीट्यूड गेमिंग क्वेश्चन। इसका तो मैं फर्स्टली एक्सप्लेन किया कि कैसे क्वेश्चन रहते हैं सेम। एंड जस्ट अभी सचिन सर ने पूछा कि इंटरव्यू सो ये अगर तीनों एग्जाम मतलब तीनों लेवल अगर क्रैक किया तो उसके बाद आपको इंटरव्यू क्वेश्चन मतलब इंटरव्यू का मेल आ जाता है। यस ओके, सो इज देयर एनी कम्युनिकेशन राउंड एंड लाइक मैंने ऐसा सुना था कि इसमें कम्युनिकेशन राउंड होता है, लाइक आफ्टर द स्क्रीनिंग टेस्ट एक कम्युनिकेशन राउंड होता है, ऐसा कुछ होता है? यस रहता है बट कोई उसमें लाइक मतलब कैपजेमिनी अरेंज करता है थर्ड पार्टी के थ्रू एक स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब कम्युनिकेशन वाला। बट वो एसएचएल रहता है फॉर्मेट। हाँ याद आया मुझे कि लाइक मतलब वो एसएचएल फॉर्मेट रहता है। वो थर्ड पार्टी वही तो मतलब ऑर्गेनाइजर है टेस्ट ऑर्गेनाइजर कम्युनिकेशन। तो एसएचएल ऑर्गेनाइज करता है और जो भी मतलब पहला राउंड जिसने शॉर्टलिस्ट हुआ है तो उसके बाद वो उन लोगों को शेयर करता है जिन्होंने कोडिंग राउंड भी क्लियर किया है और फर्स्ट राउंड जो भी 3 राउंड है वो भी क्लियर किया उनको ही भेजा जाता मतलब जिनका स्कोर ठीक ठाक है उनको ही स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब कम्युनिकेशन वाला स्क्रीनिंग टेस्ट भेज देते हैं फ्रॉम एसएचएल थर्ड पार्टी। ओके, तो ये जब लास्ट राउंड होता है, आप जो इंटरव्यू राउंड बोलते हैं इसको, राइट? तो इसमें यस आपका यस सिर्फ टेक्निकल हुआ था फिर या फिर टेक्निकल प्लस एचआर, ऐसा कुछ क्राइटेरिया होता है कंपनी का? एक्चुअली उसके बारे में मैं तुझे आपको थोड़ा बहुत लाइक मतलब इस फॉर्मेट में बताऊंगा कि जो भी मतलब व्यूअर्स है आपके कि एक बात समझो ईच टाइम ना हर ऑर्गेनाइजेशन हर टाइम पे उनका फॉर्मेट चेंज करती है। लाइक एक एग्जांपल देता हूँ एलएनटी कंपनी है ओके कैपजेमिनी कंपनी है या विप्रो कंपनी है। ये सब कंपनी जो भी मतलब मास रिक्रूटर कंपनी है जो भी कंपनीज है बड़े सब कंपनीज का फॉर्मेट हर साल चेंज होता है। बट लास्ट 7 इयर्स अबाउट कैपजेमिनी बता देता हूँ कि कैपजेमिनी में फॉर्मेट यही रहता है कि आपका टेक्निकल इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू कंबाइन मर्ज रहता है। ओके, तो ठीक है, ये हो गया आपका प्लेसमेंट रिलेटेड। तो जॉइनिंग रिलेटेड कुछ, ऑनबोर्डिंग रिलेटेड, कब तक अपना आपका ऑनबोर्डिंग आया था, लाइक ऑनबोर्डिंग की प्रोसेस कब तक चली थी? एनी इट्स आइडिया कुछ? ऑनबोर्डिंग अबाउट अबाउट ऑनबोर्डिंग। मतलब देर से आती है या जल्दी आती है? इनके इसके रिलेटेड अच्छा भी बच्चों के कुछ क्वेश्चंस थे, लाइक आपकी मतलब कुछ बच्चे बोलते हैं कि कैप्री वालों की जॉइनिंग जल्दी नहीं आती करके। अच्छा
नहीं, बच्चों का सही है, फैक्ट है, कुछ चीजें हो गई है लास्ट 4 साल से, मतलब रिसेशन पीरियड जब से स्टार्ट हुआ है, तो उस टाइम पे हुई है ऐसे, मतलब थोड़ी बहुत लाइक फ्लक्चुएशन हुआ है कि ज्वाइनिंग कुछ लड़कों को लाइक मतलब जो भी एस्पिरेंट है उनको कभी कभी मतलब 1 साल बाद भी लेट आई है ज्वाइनिंग, इतना ही लेवल तक तो जाता है, एक्सट्रीम तो 1.5 साल रहेगा। मतलब लेट होती है लेकिन ज्वाइनिंग आती है। यस यस, ज्वाइनिंग इज कंफर्म बट लेट हो जाएगा थोड़ा सा। और कुछ क्वेश्चंस थे बच्चों के रिलेटेड टू लाइक पैकेज के रिलेटेड भी थे कि पैकेज के साथ और कुछ बेनिफिट्स पर्क्स रहते हैं, कंपनी कुछ देती है एक्स्ट्रा। अबाउट पैकेज अगर आप निगोशिएट करते हो तो एज अ फ्रेशर तो आपको निगोशिएट करने का कोई चांस नहीं मिलेगा अबाउट पैकेज आपके सैलरी केस में, बट एज अ फ्रेशर आपको 25,000 का बोनस मिल जाता है और उनका जो बेसिक पैकेज है वो मिलता है, क्योंकि हर रोल के हिसाब से उनका बेसिक पैकेज चेंज है, सो मैं डिलीवर नहीं करूंगा वो, क्योंकि ये सब प्राइवेसी के मेंटेन रहता है कि हर एक रोल के हिसाब से क्या क्या रहता है। बट करंटली बस यही बताऊंगा कि मतलब अबाउट पैकेज की हर एक रोल के हिसाब से, हर एक डोमेन के हिसाब से आपको पैकेज डिलीवर किया जाता है, और उसी हिसाब से आपको फर्स्टली मतलब एज अ प्रेशर उनको बोनस क्रेडिट किया जाता है। सो दैट्स इट अबाउट पैकेज। ओके, सो एज अ फ्रेशर आप बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे रिलेटेड टू कैपजेमिनी, रिलेटेड टू इंटरव्यू प्रोसेस, रिलेटेड टू प्लेसमेंट? ओके, इसके बारे में थोड़ा डीप डाउन बता देता हूँ। तो एक्सपीरियंस तो यही रहेगा, कैपजेमिनी कंपनी एक फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट है, मतलब लाइक ऐसा नहीं है कि बहुत सारी कंपनीज में मतलब नाम नाम तो मेंशन नहीं करूंगा, बट कुछ कंपनीज रहते हैं लाइक कोर कंपनीज, बहुत सारी कंपनी कोर कंपनी जहां मतलब एनवायरनमेंट फ्लेक्सिबल नहीं रहता, या सॉफ्टवेयर कंपनीज भी पकड़ो, बहुत सारी कंपनीज लाइक आप नाम मेंशन नहीं करूंगा, बट उसमें ऐसी कंपनीज है कि वो फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड करती। बट अबाउट मैं कैपजेमिनी बता देता हूँ पर्सनली, मतलब जो भी पता है, जो मेरे साथ मतलब फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट उन्होंने प्रोवाइड किया है वो डीप डाउन बता देता हूँ। अबाउट एक्सपीरियंस, कैपजेमिनी बहुत लाइक मतलब फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट देगी, मतलब इसमें आपको अगर फॉर एग्जांपल समझो कि आपका मैनेजर एक ठीक ठाक लेवल तक अच्छा है, ठीक है, ये डिपेंड है आपके मैनेजर पे, मतलब अगर आपका मैनेजर लाइक थोड़ा बहुत होगा उस टाइप में, तो आपको जो रोल है उस हिसाब से रहना पड़ेगा। बट अदर देन दिस, अगर इन अपना मैनेजर ठीक रहेगा तो आपको फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल समझो, आप बोलोगे कि फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट क्या रहता है, कि अगर आपको समझो फॉर एग्जांपल शिफ्ट चेंज करना है कभी दिन, लाइक फॉर एग्जांपल 3 दिन आपको 10 to 6 करना है, और बाकी दिन आपको लाइक मतलब रात का नाइट शिफ्ट करना है, ये सब चीजें आप अगर एक जस्ट मेल के थ्रू भी सेंड करते हो, अबाउट आउटलुक रहता है, जब इन ऑर्गेनाइजेशन में एंटर मारोगे तो नॉट मेल, इट्स अबाउट आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट वाला। सो आपको उधर बस रिक्वेस्ट करना पड़ता है मैनेजर, बट ये डिपेंड है आपका मैनेजर कैसा है, ठीक है। आप नॉर्मली अलाउ कर देते हैं जो भी, मत इसीलिए बोल रहा हूँ कैपजेमिनी का फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट है टोटली। सेकंड थिंग इज दैट बहुत सारे फेस्ट हो जाते हैं जो भी लाइक मतलब इंडियन कल्चर है, ठीक है, इंडियन कल्चर में जितने फेस्टिवल है वो सब कल्चर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। थर्ड थिंग, आपको जैसे आपका मतलब एक दो साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो 2 साल बाद आपको निगोशिएट कर आउट ऑफ कंट्री, ये भी चांस मिलता है, और निगोशिएट ज्यादा करने की जरूरत नहीं। कैपजेमिनी इजीली अलाउंस कर देती है सब चीजों में, आपको अगर है टैलेंट, आप में स्किल है, या तो आपको डिजायर है कि बाहर जाके कुछ करना है, तो वो प्रॉपरली आपको डिलीवर करेंगे कि हाँ आप जा सकते हैं। फोर्थ थिंग अबाउट इज दैट, हाँ, हाइब्रिड कल्चर इसका एक सबसे बढ़िया मतलब अदर देन कंपैरिजन टू अदर कंपनीज, कि कैपजेमिनी आपको हाइब्रिड कल्चर देती है, जब आपको समझो फॉर एग्जांपल एक ईयर, नॉट फ्रेशर्स, ये सब चीजें फ्रेशर्स के लिए नहीं रहेगी हाइब्रिड कल्चर, वो उनके हिसाब से अलॉट करेंगे, बट 1 साल जैसे ही खत्म हो जाए तो 1 साल बाद ऐसा रहता है कि लाइक आपको अगर 3 दिन काम करना है एज अ ऑफिस टाइम एंड 3 दिन घर पे वर्क फ्रॉम होम, तो ये सब चीजें चलती है कैपजेमिनी, आपके मन पे हो मतलब उसमें। और सम एंड अनदर वन थिंग जो कि सबको चाहिए, दैट इज लीव, लीव पीरियड, तो आपको मंथली, बाकी कंपनीज को 2 3 ये सब नहीं रहता, बट कैपजेमिनी कंपनी में 3 लीव ले सकते हो आप, ये है फैक्ट अबाउट नॉट फ्रेशर्स। और एक बार क्लियर कर रहा हूँ, ऐसा ओके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ आप आएंगे फ्रेशर्स तो 1 साल हो गया उसके बाद पूरा फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट है, एज ए फ्रेशर आपको पूरा एकदम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो, उसके बाद
जो डोमेन मिला उस हिसाब से आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे, ये सब चीजें हो जाती है। सो टोटली फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट है, दैट्स इट। ओके। तो बच्चों के और कुछ क्वेश्चंस थे लाइक ऐसी कौन सी चीज़ है लाइक किस चीज़ पे बच्चों ने फोकस करना चाहिए फॉर इंटरव्यू प्रोसेस और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ ओके। व्यू बच्चों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है मतलब किसमें ज़्यादा प्रिपरेशन करनी चाहिए लाइक टेक्निकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं या फिर वो इंटरव्यूअर पे डिपेंड रहता है इसके लिए कुछ अच्छा, ओके, अबाउट माय एक्सपीरियंस एंड सम माय फ्रेंड्स एक्सपीरियंस, इंटरव्यू का टिप, बट प्रैक्टिकल टिप बताऊं तो फर्स्ट टिप तो यही रहेगी कि फॉर एग्जांपल समझो कोई एक लैंग्वेज कर रहे हो आप, आपके रिज्यूम में जो भी मेंशन है, ठीक है, तो उस लैंग्वेज के बेसिक प्लस इंटरमीडिएट क्वेश्चन, नॉट एडवांस, एडवांस क्वेश्चन नहीं पूछेंगे वो, बट बेसिक एंड इंटरमीडिएट क्वेश्चन पूछेंगे एज अ फ्रेशर। आई एम नॉट एक्सप्रेसिंग अबाउट एक्सपीरियंस, जस्ट जो फ्रेशर्स लोग हैं, मतलब जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट होती है, ऑफ कैंपस, बट जो फ्रेशर्स है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, और रिपीटली बोल रहा हूँ, ये जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सब चीजें फ्रेशर्स के लिए। सो कोई लैंग्वेज है जो भी मेंशन किया आपके रिज्यूम में, उस लैंग्वेज के रिलेटेड बेसिक एंड इंटरमीडिएट क्वेश्चन पूछेंगे। सेकंड थिंग इसमें भी टिप नंबर 2 कि ऊप्स कंसेप्ट, ये ऊप्स कंसेप्ट एकदम प्रॉपर्ली कर देना। बेसिक, नॉट लाइक कोड वगैरह नहीं पूछेंगे वो कि मतलब आपने क्या किया है, इसमें क्या किया है, ये सिंटैक्स वगैरह पूछेंगे। एक्सट्रीम लेवल इज दैट सिंटैक्स पूछेंगे और कोई सूडो कोड लिखने के लिए बोलेंगे। थर्ड थिंग, माई एसक्यूएल क्वेरीज देख लेना, माई एसक्यूएल के बारे में क्वेरीज ही पूछेंगे, मैक्स टू मैक्स उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पूछेंगे। फोर्थ थिंग, अब मैंने जैसे कहा था कि एचआर और टेक्निकल इंटरव्यू मर्ज रहता है कैपजेमिनी का। सो टेक्निकल के बारे में यही है कि फर्स्ट जो भी मेंशन किया है तुम्हारे रिज्यूम में, जैसे कि अपन इंटर्नशिप में मेंशन करते हैं, प्रोजेक्ट मेंशन करते हैं, और अपने लैंग्वेजेस या स्किल मेंशन करते हैं, जो भी स्किल मेंशन किया है उसका बेसिक तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। सेकंड इज दैट जावा के, समझो फॉर एग्जांपल मेरा जावा था, तो जावा के बारे में जो भी बेसिक और इंटरमीडिएट कंसेप्ट है उसके बारे में आपको सिंटैक्स, फ्लोचार्ट, ये सब चीजें पता होना चाहिए। थर्ड थिंग, आपने जो प्रोजेक्ट मेंशन किया है एज पर आवर, मतलब लाइक आपके एकेडमिक टाइम में आपने जो प्रोजेक्ट बनाया, या तो अदर देन एकेडमिक आपने जो भी सॉफ्टवेयर स्किल इन इनॉल्व करके जो भी प्रोजेक्ट बनाया, वो प्रोजेक्ट जो भी मेंशन किया आपने रिज्यूम में, तो वो प्रोजेक्ट डिलीवर करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो नहीं पूछेंगे आपको कि आपने इसमें कोड कैसे किया, बट काम कैसे करता है ये मैटर करता है इंटरव्यूअर के लिए, क्योंकि जो इंटरव्यूअर रहता है उनको डिलीवरी मैटर करता है, नॉट लाइक कि आप कैसे कोड किए। सो डिलीवरी ऑफ योर प्रोजेक्ट, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला फिक्स क्वेश्चन है कि आपको प्रोजेक्ट जो भी बनाया आपने, जो भी मेंशन किया है रिज्यूम में, वो पूछेंगे। सेकंड थिंग इज इंटर्नशिप, तो इंटर्नशिप वाला भी क्वेश्चन फिक्स रहता है, अगर आपने मेंशन किया है तो इंटर्नशिप में क्या किया, कौन से डोमेन पे काम किया और कैसे किया, ये 3 क्वेश्चन रहेंगे उधर। एंड वन मोर है अबाउट एचआर, एचआर क्वेश्चंस भी रहते हैं, मे बी मैक्स टाइम्स, अगर फ्रेशर्स के लिए एचआर क्वेश्चन मैक्स रहता है, और टेक्निकल क्वेश्चन 40% एंड 60% क्वेश्चन इज अबाउट एचआर क्वेश्चन। तो एचआर क्वेश्चन में बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे कि कंपनी में क्यों, मतलब कंपनी में ज्वाइन क्यों होना है, कंपनी के गोल्स क्या है, लाइक मतलब विजन क्या है कंपनी का, कंपनी का एचआर का नाम, सॉरी एचआर का, सीईओ का, सीटीओ का, फाउंडर का, ये सब चीजें ध्यान में रखना, ये सब कॉमन क्वेश्चन है। समटाइम्स क्वेश्चन भी पूछते हैं, मतलब ऐसी कंडीशन रिप्रेजेंट करेंगे आपके सामने, और उस कंडीशन को आपको इन्वॉल्व करके बताना पड़ेगा कि हाँ आप इस टाइम पे क्या करते हैं। जैसे कि आपको समझाने होगा, ऐसे बता देता है एक एग्जांपल के साथ, वो ऐसी कंडीशन रिप्रेजेंट करेंगे आपके सामने और आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, लाइक वो बोलेंगे कि हाँ आपको नाइट शिफ्ट दिया है, ठीक है, तो आप रिलैक्स हो, मतलब फ्लेक्सिबल हो ये सब चीजों में, ऐसा एग्जांपल। या तो कभी कभी ऐसी कंडीशन डालेंगे कि आपको कोई आपका को सपोर्टर है, उनके प्रोजेक्ट में आपको एज अ टेस्टर वाला रोल करना है, एक एक 10 दिन के प्रोजेक्ट के लिए, तो आप फ्लेक्सिबल हो उसमें, तो ये क्वेश्चन पूछेंगे। अगर ये सब चीजों का आप पॉजिटिवली आंसर दोगे, या तो समझो फॉर एग्जांपल ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मुझे क्वेश्चन पूछा था ये तो, कि अगर आपको इन फ्यूचर कंपनी में कुछ लाइक मतलब इन्वॉल्वमेंट या डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट हो गया आपका, ठीक है, 2 साल हुआ, उसके बाद आपने कुछ डेवलप किया, तो आपको कोई सडनली रोल चेंज किया आपको, मतलब फॉर एग्जांपल 2 साल आपने किया है जावा फुल स्टैक एंगुलर पे, बट 2 साल बाद आपको एडब्ल्यूएस डोमेन में शिफ्ट किया, तो आप इसके लिए मतलब रिलैक्स हो या फ्लेक्सिबल हो। तो इसका आंसर ऐसा देना चाहिए कि लाइक मुझे जो लगता है, मैंने जो दिया था,
कि हाँ आई एम कंफर्टेबल, क्योंकि मैंने हमेशा एक चीज सीखी है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक बात समझ लेना कि ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे, कौन सा भी क्वेश्चन रहने दो, इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे देना। कि मैं हमेशा मतलब मेरे लर्निंग प्रोसेस में ऑलवेज लर्निंग एटीट्यूड रखता हूँ। और जो भी चीज करूंगा, एक मतलब जो भी चीज लाइक जो भी स्किल हो, जो भी चीज हो, जो चीज में आपको एक्सप्लोर करना है, तो आप हमेशा एक पॉजिटिव सेंस दिखाना, दैट इज लर्निंग एटीट्यूड। ठीक है, मैंने क्या बोला, लर्निंग एटीट्यूड, ये बहुत सबसे बेस्ट चीज है ऑर्गेनाइजेशन में। कोई भी दे सकते हो रैंडम, कोई भी प्रोजेक्ट अलॉट करेंगे, कोई भी डोमेन ट्रेनिंग के लिए प्रोवाइड करेंगे, बट आपको वो लर्निंग एटीट्यूड उनको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, यही एक बेस्ट की है जो मैं अभी तक कर रहा हूँ। सो दैट्स इट अबाउट एचआर। और दूसरी चीज एचआर के लिए यही रहेगा कि कोई भी चीज मतलब एचआर क्वेश्चन पूछ रहा है ना, उसके पीछे बैकग्राउंड साइकोलॉजिकल थॉट रहता है। तो बैकग्राउंड साइकोलॉजिकल थॉट आपको डिलीवर करना पड़ेगा उनके हिसाब से, नॉट अकॉर्डिंग टू यू। समझो फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता, तो इधर आप साइकोलॉजिकल क्या सेंस बना सकते हो कि सर करंटली आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट बट आई विल वर्क ऑन इट। मतलब कोई चीज आपको नहीं आ रही है और आपको उस टाइम पे याद नहीं है, तो आपको क्या कैसे बोलना चाहिए, एकदम प्रॉपरली साइकोलॉजिकल गेम खेलना पड़ेगा। मतलब कि हाँ एकदम ऑनेस्टली पोलाइटली बोलना पड़ेगा कि सर करंटली आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट एंड बट आई विल वर्क ऑन इट। इसमें समझ में आई विल वर्क ऑन इट, दिस इज अ मींस एटीट्यूड, लर्निंग एटीट्यूड है। सो प्लीज कीप इन माइंड, लर्निंग एटीट्यूड शो करना है एचआर को। एक टाइम पे नॉलेज अगर कम भी रहता है ना, तो वो सह लेंगे, ठीक है, बट आपका लर्निंग एटीट्यूड नीडेड है। सो प्लीज कीप इन माइंड, मेरे साइड से यही बताऊंगा कि लर्निंग एटीट्यूड नॉट इन दैट फील्ड, इच फील्ड में जो भी कर रहे हो आप, जैसे कि आप कम कॉलेज में हो, तो कॉलेज में हर चीज में एक लर्निंग एटीट्यूड रखो, तो एक आदत बन जाएगी। ठीक है, सो दैट्स इट एडवाइस फॉर एचआर क्वेश्चन। एंड एंड ऑफ द एचआर क्वेश्चन जैसे आपका हो गया, तो वो पूछेंगे कि एनी क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड। इसका आंसर एक बता रहा हूँ, बहुत बिग मिस्टेक होती है, मेरे फ्रेंड्स ने भी की थी। अगर प्रिपेयर नहीं होते हो ना, तो ये सब चीजें मिस्टेक हो जाती है। तो एनी क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड अगर पूछ लिया उन्होंने, तो एक बात समझ लेना कि इसका आंसर कैसे देने का। कभी सैलरी या एक्सपीरियंस कैसा, हाउ वाज माय एक्सपीरियंस, हाउ वाज माय इंटरव्यू, ये सब चीजें कभी नहीं पूछना। क्या बोला मैंने, ये पूछते, मेरे फ्रेंड्स ने पूछा था। ये सब मतलब ये निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है एचआर पे, क्या आप फोर्स कर रहे हो उनको कि हाँ मैं ले लो, क्या आप पूछ रहे हो उधर ही। मतलब जो इंटरव्यूअर रहता है वो भी कैसे रहते हैं, थर्ड पार्टी रहते हैं। तो वो लोग भी मतलब ऐसा नहीं कि लीगली कैपजेमिनी के मेंबर रहते हैं, वो थर्ड पार्टी रहते हैं, उनको रिजल्ट डिलीवर करना पड़ता है दूसरों को, मतलब कैपजेमिनी के जो भी एचआर है। तो लीगली बता नहीं सकते आपको कि आपका इंटरव्यू कैसा है। तो इसलिए ये क्वेश्चन कभी पूछना मत, ये डिमोटिवेट करता है इंटरव्यूअर को। सो क्वेश्चन क्या पूछना कि सर हाउ वाज द एक्सपीरियंस, ये सॉरी, हाउ वाज द वर्क कल्चर इन ऑर्गेनाइजेशन, ये क्वेश्चन रहेगा फिक्स, ये पूछ लेने का। या तो समझो ऐसा कोई चीज बोलने का, लाइक कंडीशनल स्टेटमेंट पूछने का कि सर इन केस अगर मुझे जावा वाला रोल मिल जाए, या जावा फुल स्टैक विद एंगुलर, या डेवलपर रोल मिल जाए, या टेस्टर रोल मिल जाए, तो मुझे क्या करना चाहिए अभी से प्रिपरेशन, ऐसे क्वेश्चन पूछने का। नॉट निगेटिव इंपैक्ट वाला कोई क्वेश्चन पूछना मत। मेरे बहुत सारे दोस्त ने बहुत पूछा था लाइक हाउ वाज माय एक्सपीरियंस, ये सबसे घटिया क्वेश्चन है, सो डोंट आस्क। ठीक है, सो दैट्स इट अबाउट एंडिंग। अगर ये एंडिंग भी अच्छी हुई थी ना, अगर स्टार्टिंग अपना थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हुआ टेक्निकल में, क्योंकि हो जाता है कभी कभी, कैसे उस टाइम पे मुझे पता है, हमने भी फील किया है, मेरे फ्रेंड्स ने भी फील किया है, थोड़ा सा हेक्टिक रहता है उस टाइम पे अपना माइंड का असर कैसे रहता है। कभी कभी जब प्रेशर ऑन टाइम पे सिचुएशन पे ना प्रेशर आ जाता है, इसको स्मूथ करने का काम अपना है। बिगिनिंग में भी डिफिकल्ट, बट इन बिटवीन जब आप उनके साथ हो जाते हो ना, तो फ्रेंडली नहीं दिखाना, बट इथिकली ऑफिशियल टाइप फील करना उनको। ठीक है, फ्रेंडली भी नहीं रहना। और एक सजेशन, कुछ लोग ना ऐसे मतलब बॉडी लैंग्वेज ऐसे ही करते हैं, हाँ 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 हाँ, हंसना हर टाइम पे, ये सब चीजें भी नहीं करना। मतलब ज्यादा हंसना, ये पॉइंट आउट करना, ये सब चीजें जो है ना, अगर तुम एचआर मतलब इंटरव्यू के सामने ऐसा पॉइंट आउट करते हो, ठीक है, ये पॉइंट आउट अच्छा नहीं है। फेशियल एक्सप्रेशन जो भी है, लाइक आई कांटेक्ट, हमेशा आप मतलब स्टेरिंग पॉइंट दिखा रहे हो, आपका जो आई कांटेक्ट जो है एकदम ऐसे स्टेरिंग, जैसे कि आपने कुछ सामने वाले ने कुछ तो क्राइम किया है, ये सब चीजें नहीं कर रहा। ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज, हैंड गेस्चर्स, ये सब चीजें ध्यान में रख लेना। सेकंड थिंग इज टेक्निकल इंटरव्यू में भी थोड़ा सा, अगर डिपेंड है इंटरव्यू कैसा रहता है। इंटरव्यू एक समझो फॉर एग्जांपल बहुत टेक्निकल डोमेन से बैकग्राउंड, तो क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा, 60-40 हो जाएगा। अगर बैकग्राउंड उनका लाइक ऐसा है कि एचआर टाइप,
तो उस समझो कि वो क्वेश्चन 60% एचआर क्वेश्चन पूछेगा, 40 क्वेश्चन टेक्निकल, और वो बेसिक क्वेश्चन पूछेगा। इट्स योर लक फैक्टर। अगर लक फैक्टर अच्छा है तो आपको डिपेंड है, वो सब अपना अपना मतलब कर्मा है कि लक फैक्टर जो मिलना है। सो दैट्स इट अबाउट इंटरव्यू टिप्स फ्रॉम माय साइड। ओके प्रशांत, तो आई होप सब बच्चों के क्वेश्चंस आज क्लियर हो गए होंगे, जिनके क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू कैपजेमिनी, रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट प्रोसेस, रिलेटेड टू इंटरव्यू। आज सब क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे। तो अगर और भी कुछ आपके क्वेश्चंस है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हो। एंड फॉर और ऐसे वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा न्यूरोस्पार्क इंस्टीट्यूट को। तो ओके प्रशांत, कुछ कहना चाहते हो एट लास्ट? थैंक यू सचिन फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स अ ग्रेट प्लेजर दैट जो भी लाइक मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था मेरा कैपजिम में वो डिलीवर कर पाया मैं। और बच्चों को जो भी आपके न्यूरोस्पार्क इंस्टीट्यूट के बच्चे जो एक मतलब इंथुजियाटिक है प्लेसमेंट ये सब चीजों में, सो जो हो सके आगे भी कुछ लाइक मतलब क्वेश्चंस क्वेरीज रहेंगे तो आई एम ऑलवेज रेडी फॉर दैट। बस पिन मी एंड आई विल इन्फॉर्म व्हाट्स द क्वेरीज रिजोल्यूशन। सेकंड थिंग इज आप सबके साथ मतलब जो भी डिलीवर किया मैं इसके लिए मैं बहुत सारा ब्लेसफुल करता हूँ, क्योंकि कभी कभी हर चीज सबके साथ नहीं होती या हर चीज सबको मिल नहीं थी, मतलब अपॉर्चुनिटी हर सबको नहीं मिलती। सो मुझे आज एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी कि मैं मेरा नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस, मेरे टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। और दैट्स इट। थैंक यू वंस मोर। थैंक यू सचिन सर। एंड वन मोर थिंग, आप कनेक्ट तो इसी वे से कर सकते हो न्यूरोस्पार्क इंस्टीट्यूट। सो प्लीज सब्सक्राइब द न्यूरोस्पार्क इंस्टीट्यूट। I will I also subscribe that channel because I will solve the your queries through that channel. Only that source that I can solve your queries. So that's it. Thank you once more for Sachin and who is proud for attached to this channel. थैंक यू Thank you. प्रशांत। ओके गाइज, Thank you.